ओम काल भैरवाय नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कालाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगहन मास मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम कालाष्टमी काल भैरव जयंती के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान भैरवनाथ का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी उनकी। यह अष्टमी भगवान भैरव बाबा को समर्पित होती है तथा इसे कालाष्टमी भी कहा जाता है। तो भक्तों, जहाँ पर आपने ये पूजन करना है उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें, स्वच्छ कर लें। वहां पर आप एक चौकी लगाएं, पहले स्वास्तिक बना लें, उसके बाद चौकी पर पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं। उसके बाद इस प्रकार से सौम्य काल भैरव की फोटो या मूर्ति रखें। मैंने फूलों के आसन पर विराजमान किया है। उसके बाद एक प्लेट में मैंने बेलपत्र रखा है और उसके ऊपर मैंने शिवलिंग विराजमान की है। प्लेट आप पीतल का, तांबे का ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं। यदि ये नहीं उपलब्ध है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर गणेश जी की स्थापना की है, अलग से सुपारी के रूप में। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है और हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के हमें सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप लोग आइए, हमारी चौकी पर विराजमान कीजिए और अपना पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। बोलते हुए हम ये अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजा की स्टार्टिंग करनी है और सबसे पहले हम अभिषेक करेंगे। तो ओम नमो शिवाय करके अभिषेक करना है जल गंगा जल से। तो इस प्रकार से हमें अभिषेक करना है। भक्तों, इसे कालाष्टमी कहा जाता है। यह तिथि भैरव बाबा से असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है। अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व होता है। तो मैंने यहाँ दूध से अभिषेक किया है और उसके बाद जल से शुद्धोदक स्नान किया है। अभिषेक करा, जल का छींटा लगा देंगे इस प्रकार से। तो हर महीने आने वाली आप अष्टमी का व्रत पूजन कर सकते हैं या फिर विशेष रूप से मार्गशीर्ष महीने में काला अष्टमी का पूजन आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फूलों का आसन दे रही हूँ। आप चाहे तो काली उड़द की दाल, चावल और काले तिल मिला करके भी आसन दे सकते हैं। हम यहाँ पर 5 दीवों का दीपदान करेंगे। आप ये पूजन व्रत करके भी कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी इस पूजन को आप कर सकते हैं। भैरव बाबा का यदि आसपास मंदिर हो तो आप वहां जाकर के इस पूजन को करें, नहीं तो आप घर पर ही बड़ी सरलता से आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही सरल विधि, घर पर आप भैरव बाबा का किस प्रकार से पूजन करें, ये विधि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप किसी कारण ये पूजन सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, हम दीपक का भी पूजन कर देंगे इस प्रकार से, चंदन रोली अक्षत से। इस प्रकार से हमें करना है। भक्तों, काल भैरव भगवान शिव का ही विग्रह रूप होते हैं। उन्हें शिव का 5वां अवतार माना गया है। उनके 2 रूप और भी हैं। पहला बटुक भैरव जी, और जो भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, सौम्य रूप में होते हैं। गृहस्थी जन को काल भैरव के इस स्वरूप का पूजन जरूर से करना चाहिए। तो मैंने शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दिया है चंदन से। उसके बाद जो बटुक भैरव जी हैं उनका भी हम इसी प्रकार से चंदन रोली से टीका करेंगे। जो उनका वाहन है घोड़ा कह रही हूँ, कुत्ता, तो हम कुत्ते का भी पूजन करेंगे। दूसरा स्वरूप काल भैरव होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रौद्र रूप है। आमतौर पर इनका पूजन अघोरी बाबा जो होते हैं वो लोग करते हैं। देखिए, हम बटुक भैरव के सौम्य रूप का उनका पूजन करेंगे क्योंकि हम सभी गृहस्थी जन हैं। तो मैंने यहाँ पर काला वस्त्र भगवान को अर्पित किया है। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है। भक्तों, देखिए, आपके पास नहीं है तो आप यह पूजन शिव जी का भी इसी विधि विधान से ये पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास भैरव बाबा की तस्वीर या फोटो नहीं है तो हमने जनेऊ सभी को अर्पित कर दिया है। वस्त्र रूपी कलावा हम यहाँ पर अर्पित करेंगे इत्र लगा करके। पूजा में इत्र का विशेष महत्व माना गया है, तो आप इत्र जरूर से अर्पित करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो
फूलों का आसन दिया है, आप यहाँ पर काले के तिल का भी आसन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है तो आप भोलेनाथ जी की तस्वीर से भी आप भैरव बाबा का पूजन ध्यान करके, नाम लेकर के पूजन कर सकते हैं। तो हम तिल जो दीपक लिए हैं उसमें काली उड़द की दाल, तिल और अक्षत समर्पित करेंगे। भोग प्रसाद अर्पित करके ही दीपक हम जलाएंगे। तो इस प्रकार से हम सभी को काले तिल अर्पित कर देंगे। भक्तों, आप चाहें तो यहाँ पर पंचामृत से भी भगवान शिव जी का अभिषेक करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, इस तरह से मंत्रों का जाप कर सकते हैं भैरव बाबा का पूजन करते हुए। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें। जो भी आप अक्षत, काले तिल जो भी अर्पित कर रहे हैं वो साथ में चौकी पर रखते जाएं। मैं यहाँ पर भस्म अर्पित कर रही हूँ, आप भस्म भी जरूर से अर्पित करें, क्योंकि भोले बाबा को ये इन सब चीजों को अति प्रिय होता है और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो मैं यहाँ सफेद चंदन भी अर्पित कर रही हूँ। भक्तों, यदि आपके पास भस्म ना हो तो आप सफेद चंदन भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये बटुक भैरव का जो वाहन होता है, स्वान उस होता है यानी कुत्ता, उनका भी पूजन हम पूरे विधि विधान के साथ करते हुए चलेंगे। भक्तों, यहाँ पर जो भी फूल हैं आप जरूर से अर्पित करें, जो भी मिल पाए। और इस तरह से हम गणेश को दुर्वा और लाल पुष्प गुड़हल का अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम चढ़ा देंगे। काला अष्टमी या काल भैरव जयंती भगवान भैरव का पूजन करने से भय मुक्त हो जाता है और जीवन के कई कष्ट, ग्रह दोष, नजर दोष, रोने टोने टोटके, किया कराया, भूत प्रेत आदि सभी समस्याओं का समाप्त हो जाता है। काला अष्टमी के दिन भगवान भैरव का पूजन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी को, बटुक भैरव जी को गुड़हल का फूल अर्पित किया है। गुड़हल का फूल आप जरूर से अर्पित करें आज के दिन, क्योंकि गुड़हल का फूल भैरव बाबा को अति प्रिय होता है। यानी यदि आपके पास गुड़हल के फूल ना हो तो आप अन्य फूल भी अर्पित कर सकते हैं। मैंने अपराजिता का फूल अर्पित किया है, क्योंकि अपराजिता का जो पौधा है मैंने घर में लगाया हुआ है, तो फूल एक दो पूजा करने लायक निकल ही जाते हैं। बेलपत्र अर्पित कर देंगे। जो भी चीजें हैं, प्रिय चीजें, वो अर्पित करें। तो इस प्रकार से हम भगवान का इस दिन भगवान भोलेनाथ जी को भी लाल चंदन का टीका जरूर से लगाएं। मैंने नहीं लगाया है, यदि आपके पास लाल चंदन है तो आप उनका टीका जरूर से लगाएं। भगवान भैरवनाथ के हाथ में एक दंड होता है, इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। काल भी इसके नाम से डरता है, इसलिए इन्हें महाकाल भी कहा जाता है। तो यदि आपके पास त्रिशूल आदि है तो उनके पास है तो इसे भगवान भोलेनाथ के पास जरूर से रखें। तो इस तरह से हम जो बेलपत्र अर्पित करेंगे उसके ऊपर हम चंदन की बिंदी लगा देंगे और मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव जी को अर्पित कर देंगे, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। भांग धतूरा इसके अलावा भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो जो भक्त इनकी आराधना करते हैं वो सभी भयों से मुक्त हो जाते हैं। तमाम प्रकार के जो भय होता है उनसे भय मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की जितनी भी प्रिय चीजें हों उसे आप चढ़ाएं। इसके अलावा जो भी आपके पास फूल हो वो चढ़ाएं। अब यहाँ पर आपको कोई भी पूजा सामग्री नहीं मिल पाती है तो ऐसा नहीं है कि आप पूजन नहीं करेंगे, बिना उस सामग्री के भी आप मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दीपकों को भोग लगाएंगे गुड़ का। आप यहाँ पर चीनी का, बताशे का भोग लगा सकते हैं, लेकिन कालाष्टमी के पूजन में गुड़ का विशेष महत्व होता है, तो गुड़ का भी भोग लगा देंगे दीपक को। उसके बाद गणेश जी का, भगवान शिव जी का, बटुक भैरव जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता को ध्यान करते हुए हम सभी दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। भक्तों, मैं ये दीपक प्रज्वलित बाद में कर रही हूँ, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आने वाले हैं कि दीदी आपने दीपक पहले नहीं जलाए। भक्तों, अगर मैं इस तरह से दीपक जला देती हूँ ना तो हाथ में ना लौ लगती है, उससे हाथ जल जाता है, तो इसलिए मैं लास्ट में ही जला रही हूँ। इसका मन में संशय ना करें कि दीपक पहले जलाएं या ना जलाएं। उसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे सभी को। और भक्तों, उसके बाद काली उड़द, काले तिल का जो विशेष महत्व रहता है इस पूजन में, भैरव बाबा को और शिवलिंग पर काले तिल उड़द जरूर से चढ़ाएं।
भक्तों इसके बाद हमें दीपदान करना होता है। इसके बाद इस पूजा में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। हम जल का भोग लगा देंगे। इस प्रकार से काला अष्टमी के दिन तो 5 हम उड़द चावल की ढेरियां लगाते हैं। मैंने फूलों की ढेरी लगाई थी और यहाँ पर चावल उड़द दाल की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और कुछ दक्षिणा रखकर रखा जाता है। भक्तों इस पूजन के बाद जब ये उड़द दाल की जैसे पूजन समाप्त हो जाएगा तो जो ये खिचड़ी हमने रखी है ये हमें दान करनी होती है। तो जितने भी हम भोग प्रसाद लगाते हैं वो सब घर में यूज नहीं करते हैं, वो बाहर मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसके बाद मैंने गुड़ का भी भोग लगाया है, मखाने का भी भोग लगा रही हूँ, पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं। भक्तों यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक विशेष रूप से जलाया जाता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इन दीपकों में 5 प्रकार का तेल भी रख सकते हैं। तो यहाँ जलेबी का भोग लगा रही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान भैरव जी को जलेबी अति प्रिय होती है, तो आप जलेबी का भोग जरूर से लगाएं। और जो दीपक है आप मूंगफली के तेल का, सरसों के तेल का, चमेली के तेल का, सूरजमुखी के तेल का, घी का, नीम के तेल का, इस प्रकार से आप 5 प्रकार से दीपक जला सकते हैं। 5 प्रकार के तेल से जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उसका भोग जरूर से लगाएं। हम दीपक का भी पूजन मैंने कर दिया था, आपको बता दिया है, गुड़ का भी भोग लगाया। तो भक्तों इस प्रकार से हमें दीपक का पूजन करना होता है भक्तों, लेकिन इसमें सरसों के तेल के ही दीपक जलाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीपक जला लिए हैं और इस प्रकार से हम अक्षत सभी को अर्पित करेंगे। भक्तों हम भैरव बाबा का ध्यान करते हुए हैं, दीपक मैंने सभी का जला दिया था। तो इस तरह से हमें ये पूजन करना है, बहुत ही सरल विधि से हमें ये पूजन करना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पर दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि हम उस भगवान देव का पूजन कर रहे हैं तो देव कलश भी बना सकते हैं। बटुक भैरव का कथा सुननी होती है तो इस प्रकार से नहीं, कथा मैंने कथा की वीडियो अलग कर दिया, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। इस प्रकार से हम अबीर गुलाल सभी को अर्पित कर देंगे। भक्तों यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं यदि आपके पास उपलब्ध हो, नहीं तो आप ऐसे सिंपल साधारण सी भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से हमें ये पूजन करना होता है। तो भक्तों इस प्रकार से हम सभी का पूजन करते हुए चलेंगे। और भक्तों आज के दिन आपको ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना चाहिए। फिर अंत में हमें कपूर की आरती करनी होती है, तो हम कपूर से आरती करेंगे, क्योंकि कपूर से आरती करने से जो भी पूजा में कमी बेसी रह जाती है, न्यूनता अधिकता हो जाती है, वो कपूर से पूरी हो जाती है। प्रार्थना करेंगे कि जाने अनजाने में हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना है। भक्तों काल भैरव बाबा जी से प्रार्थना करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है वो बाबा जी से कहेंगे। भक्तों आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष चल रहा है तो काल भैरव का पूजन हमें जरूर से करना चाहिए। जैसे शनि की दशा खराब है, राहु केतु ने परेशान किया हुआ है, तो इस प्रकार से हम आरती को शीतल कर देंगे और ठंडा कर देंगे और सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भी भोग प्रसाद होता है, धूप दीप होता है, भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट है तो उसके निवारण के लिए हमें काल भैरव बाबा का पूजन करना जरूर से चाहिए। भक्तों काल भैरव बाबा का वाहन काला कुत्ता माना गया है, तो काला अष्टमी के दिन काले कुत्ते को हमें भोजन जरूर से खिलाना चाहिए। तो उसे आप दूध रोटी खिला सकते हैं, जलेबी खिलाने का विशेष रूप से महत्व होता है, गुड़ खिला सकते हैं, मीठा रोट भी आप खिला सकते हैं काले कुत्ते को, तो बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। आज के दिन किसी भी प्रकार के जीव जंतु को हमें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हाथ में काले तिल उड़द लेकर के काल भैरव जयंती यानी काला अष्टमी की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। जब आपकी कथा संपूर्ण हो जाती है तब भगवान के चरणों में छोड़ दें। यदि आप दिन में पूजा कर रहे हैं तब जल का लोटा सूर्य देव को अर्घ्य दे दें, शाम को कर रहे हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। भक्तों जो यहाँ पर भोग सामग्री अर्पित किया जाता है उसे घर में नहीं खाया जाता है, उसे बाहर दान किया जाता है। तो जो भी कोई जरूरतमंद
जरूरतमंद हो आप उसे ये दान कर दें। खिचड़ी दक्षिणा भी उसे दान दे दें। जो चावल आपने दीपक के नीचे रखा है तो आप चिड़ियों को खिला दें। जो भोग प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं उसे आप काले कुत्ते को खिला दें। यदि काला कुत्ता नहीं मिल पाता है तो जो भी कुत्ता आपको मिलता है उसे ये भोग सामग्री खिला दें। ये जो भोग सामग्री चढ़ा रहे हैं उसे आप स्वयं ग्रहण ना करें। तो इस प्रकार से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। यदि हम भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो काला अष्टमी के दिन भक्तों कुछ लोगों में भ्रम है कि भैरव बाबा की तस्वीर या फोटो प्रतिमा घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, घर मंदिर में स्थापना नहीं करनी चाहिए, लेकिन पूजन के लिए इस प्रकार से तस्वीर आप ला सकते हैं। उनका जब भी मासिक पूजन करना हो या वार्षिक पूजन करना हो तो उन्हें निकाल करके आप उस तस्वीर या मूर्ति में उनका आवाहन करके प्रार्थना कर सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आप उस तस्वीर या मूर्ति को काले कपड़े में या लाल वस्त्र में लपेट करके आप रख दें भैरव बाबा की तस्वीर को। भक्तों, इस प्रकार से किसी भी मूर्ति तस्वीर में आवाहन करके पूजन कर सकते हैं। परमानेंटली हमें उसे मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैरव बाबा के पूजन में बहुत ही ज़्यादा विशेष विधि विधान होते हैं जो कि गृहस्थ जन जीवन में संभव नहीं हो पाते हैं। भक्तों, जो अगर आपने नींबू चढ़ाया तो उसे क्या करना होता है, उसे नदी में विसर्जित करना होता है। इसके अलावा जो काला वस्त्र है वो किसी भैरव के मंदिर में जाकर दे सकते हैं। जो पूजन सामग्री आप में समझ ना आए तो सारी सामग्री इकट्ठा करके आप किसी मंदिर में, भैरव मंदिर में आप रख कर आ सकते हैं। चौकी, ये जो चौकी है कब हटानी है, यदि सुबह में पूजन कर रहे हैं तो जब ये दीपक जलता रहे तब तक आप पाठ कर लें। जब पाठ आपका शांत हो जाए और दीपक शांत हो जाए तो चौकी ऐसे ही लगे रहने दें जब तक आपका दीपक जल रहा है। उसके थोड़ी बाद हटा सकते हैं, और यदि शाम को पूजन कर रहे हैं तो आप ये थोड़ी देर के बाद हटा सकते हैं। जब तक दीपक जलते हैं तब तक जलने दें, उसके बाद हटा सकते हैं, या फिर सुबह में शाम के समय तक चौकी लगा रहने दे सकते हैं। आप दोनों समय में भी इनका पूजन कर सकते हैं। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि ये पूजा विधि आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।